बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, आज इस कथा के माध्यम से हम अक्षय तृतीया के विषय में ज्ञान अर्जित करेंगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया एक महत्वपूर्ण तिथि है। इसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। विष्णु धर्म सूत्र में इसका अति प्राचीन उल्लेख है। श्री मत्स्य पुराण व नारदीय पुराण में यह उल्लेखित है। वहाँ आया है कि इस दिन उपवास करना चाहिए तथा वासुदेव जी की पूजा अक्षय चावल से की जानी चाहिए। उनसे अग्नि में होम करना चाहिए तथा उनका दान करना चाहिए। इस प्रकार के कृत्य से व्यक्ति सभी पापों से छुटकारा पाता है। जो कुछ उस दिन दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। श्री मत्स्य पुराण में आया है कि उस दिन जो भी कुछ दिया जाता है या जिसका यज्ञ किया जाता है या जो कुछ भी कहा जाता है वह फल रूप में अक्षय होता है। इस तिथि का उपवास भी अक्षय फल देने वाला होता है। यदि इस तृतीया में कृतिका नक्षत्र हो तो वह विशिष्ट रूप से फल देने योग्य ठहरती है। श्री भविष्य पुराण में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। उसमें आया है कि यह युग युगादि तिथियों में परिगणित होती है, क्योंकि कृतयुग अर्थात सत्ययुग का आरंभ इसी से हुआ। इस दिन जो कुछ भी किया जाता है यथा स्नान, दान, जप, अग्नि होम, वेद अध्ययन, पितरों को जल तर्पण सभी अक्षय होते हैं। इसमें व्यवस्था है कि इस तिथि में जल पात्रों, छत्रों एवं पात्राणों के दान से इनमें कभी कमी नहीं पड़ती। इसी से इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। कन्नौज के राजा गोविंद चंद्र के लाड़ नामक दान पात्रों से यह पता चलता है कि संवत 1202 में मंगल की अक्षय तृतीया को राजा ने गंगा में स्नान करके किसी श्रीधर ठकुर को 1 ग्राम दान दिया। जब तृतीया पूर्वाह्न में होती है तो उपयुक्त धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, किंतु जब वह 2 दिनों तक रहती है तो उनमें पश्चातकालीन वाली व्रत के लिए उपयुक्त ठहराई गई है। इस तिथि में युगादि श्राद्ध के पिंड नहीं दिए जाते। अक्षय तृतीया वर्ष भर के अत्यंत शुभ दिनों में से एक है। वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इसका संपादन रात्रि के प्रथम पहर में होता है। श्री स्कंद पुराण व श्री भविष्य पुराण में आया है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से विष्णु जी उत्पन्न हुए। उस समय नक्षत्र पुनर्वसु था, पहर प्रथम था, 6 ग्रह उच्च थे और राहु मिथुन राशि में था। परशुराम जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। यदि तृतीया शुद्धा अर्थात अन्य तिथि में ना मिले तो उस दिन उपवास करना चाहिए, किंतु यदि तृतीया 2 दिनों वाली है तो प्रथम पहर वाली थोड़ी भी संध्या काल में हो तो प्रांत वाले दिन को व्रत किया जाना चाहिए। यदि तृतीया विद्या हो और रात्रि के प्रथम पहर से आगे ना बढ़े तो 2 दिनों में पहले वाले दिन उपवास करना चाहिए। परशुराम जी के मंदिर में भी कुछ विशेषता, जैसे कि कोंकण में यथा चपलून में, जहाँ परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। भारत के कई भागों में यह जयंती धूमधाम से मनाई जाती है, किंतु दक्षिण में इसका संपादन होता है। अतः अक्षय तृतीया अक्षय फल प्रदान करने वाली है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायण।